नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। महाविकास अघाड़ी के बीच सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। महाविकास अघाड़ी के बीच बात बन गई है। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और खबर यह है कि 105 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। 95 सीटों पर शिवसेना यूबीटी चुनाव लड़ सकती है। शरद पवार की पार्टी को 85 सीट मिल सकती है। समाजवादी पार्टी को 2 से 3 सीट मिल सकती है और आज शाम तक सीटों का ऐलान संभव है, ये बताया जा रहा है। तो महाविकास अघाड़ी में जो अब तक सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, वो सस्पेंस खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बात बन गई है, सूत्र के हवाले से खबर है और आज शाम तक ऐलान हो सकता है, क्योंकि इससे पहले करीब 4 घंटे तक मंथन हुआ था। तीनों पार्टियों की बैठक हुई थी और कुछ सीटों को लेकर जरूर पेंच फंसा हुआ था, वो मसला सुलझा लिया गया है। खबर यह है कि जो 288 सीटें हैं, उन 288 सीटों में से बंटवारा हो गया है। कांग्रेस के खाते में सबसे ज़्यादा सीटें गई हैं, 100 से 105, शिवसेना 96 से 100 और एनसीपी शरद 80 से 85 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, संवाददाता। कनिका, पेच फंसा हुआ कहां था और सुलझा कैसे? देखिए, महाराष्ट्र में अगर बात करें तो महाविकास अघाड़ी के बीच में उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस के बीच में कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग के जो फॉर्मूले की जो बात है वो नहीं बन पा रही थी। हमने देखा लगातार एक हफ्ते तक तमाम नेताओं की बड़ी बड़ी बैठकें हुई और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो है वो तनाव देखने को मिल रहा था। लेकिन हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो लगभग तय हो चुका है। सबसे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, उसके अलावा उद्धव ठाकरे की पार्टी चुनाव लड़ेगी, उसके अलावा शरद पवार जो है वो लड़ेंगे। अगर हम सीटों की बात करें तो महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस जो है वो 105 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की पार्टी 95 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और शरद पवार की पार्टी जो है वो 85 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसके अलावा 2 से 3 सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी को महाविकास अघाड़ी और इंडिया गठबंधन में मिल सकती हैं, ऐसा हमारे सोर्सेस का कहना है। लेकिन उद्धव ठाकरे लगातार जो है विदर्भा की जो सीटें हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी से लगातार मांग कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि विदर्भा की जो लोक विधानसभा सीटें हैं वहां पर कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करे और वहां पर वो उद्धव ठाकरे की पार्टी को सीटें दे दे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का लगातार ये क्लेम था कि लोकसभा चुनाव की बात करें तो विदर्भा में कांग्रेस पार्टी की परिस्थितियां जो है वो मजबूत रही है, कांग्रेस वहां पे जीत के आई है। और विदर्भा बेल्ट की बात करते हैं तो वहां पर महाविकास अघाड़ी और शरद पवार की पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है, वहां हमेशा से बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की फाइट देखने को मिली है। लेकिन इन्हीं सीटों को लेकर जो है लगातार पिछले हफ्ते से ये पेच फंसा हुआ था। हालांकि कांग्रेस के टॉप लीडरशिप जो है उन्होंने भी इंटरफेयर किया। उसके बाद कहीं ना कहीं राहुल गांधी की ओर से पिछली सीसी में ये मैसेज भी दिया गया कि महाविकास अघाड़ी को बचाना जरूरी है। उसके अलावा विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना जरूरी है। उसके बाद बालासाहेब थोराट जो है उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप जाइए, बातचीत कीजिए और एक आम सहमति पे पहुंचिए। और हमारे सूत्रों का कहना है कि जो कल की मुलाकात हुई थी, कल की जो बैठक हुई थी, उसमें अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। संभवतः ये बताया जा रहा है कि आज शाम 4 बजे तक मुंबई में महाविकास अघाड़ी की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, जिसमें फाइनल जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसका औपचारिक ऐलान जो है वो मुंबई में हो सकता है। तो कनिका, क्या फॉर्मूला जो तय हुआ है उसके पीछे लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को आधार बनाया गया है? देखिए, बिल्कुल इस फॉर्मूले की बात करें तो लगातार कांग्रेस पार्टी का ये क्लेम था महाविकास अघाड़ी के बीच में कि अगर देखा जाए तो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का जो स्ट्राइक रेट है वो सबसे ज्यादा बेहतरीन देखने को मिला और कांग्रेस इसी बात पे क्लेम कर रही थी कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है और वो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी भी लगातार ये क्लेम कर रही थी कि जिन सीटों पर बीजेपी के सामने अगर लड़ाई हो सकती है तो वो उद्धव ठाकरे की पार्टी वहां लड़ सकती है। विदर्भा एक ऐसी विधानसभा की सीटें हैं, विदर्भा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लेकर जो है सीटों को लेकर जो है पेच फंसा हुआ था। लगभग 17 सीटें थी वहां की, जिनको लेकर कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस के बीच में बात नहीं बन पा रही थी। लेकिन अब फाइनली जो है वो बातचीत तय कर ली गई है और हमारे सूत्रों का कहना है कि शरद पवार के इंटरफेयर करने के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है वो मान गई है और अब कहीं ना कहीं विदर्भा में जो है सीटों पर सहमति बन गई है, आम सहमति। हालांकि अभी तक औपचारिक इसका ऐलान नहीं हुआ है कि कितनी सीटें कौन लड़ेगा, लेकिन आज शाम को 4 बजे लगभग कहा जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें ये ऐलान हो जाएगा कि महाविकास अघाड़ी का एक्चुअल और राइट फार्मूला
क्या है। लेकिन क्या कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश हुई कनिका? क्योंकि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन या फिर जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन, सीटें ज्यादा कांग्रेस ले लेती है ये भी देखा गया, लेकिन प्रदर्शन नहीं कर पाती है या उम्मीदवार नहीं जीत पाते हैं। इस लिहाज से क्या क्षेत्रीय पार्टियों का दबाव कांग्रेस पर रहा? देखिए बिल्कुल साफ तौर पे हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे जिस तरह के सामने आए हैं, उसके बाद से लगातार हमने देखा कि इंडिया गठबंधन में तमाम सहयोगी दलों की ओर से कांग्रेस पे निशाना साधा गया और कि कांग्रेस पार्टी अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हरियाणा हार गई। और उसके बाद हमने देखा कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी सीटों का ऐलान कर दिया, वहां पे दबाव बनाने की कोशिश की गई। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की पार्टी ने लगातार महाराष्ट्र में दबाव बनाने की कोशिश की। तो लेकिन बिल्कुल ये बात जाहिर है और ये साफ है कि हरियाणा के परिणाम आने के बाद लगातार इंडिया गठबंधन में तमाम जो सहयोगी दल हैं वो कांग्रेस पे प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और ऐसा ही हमने देखा कि झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की जो उपचुनावों की सीटें हैं वहां पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की वजह से किया गया। और उद्धव ठाकरे की पार्टी का ये भी कहना था कि महाराष्ट्र में अगर सबसे ज्यादा वर्चस्व की लड़ाई लड़ता कोई आया है तो वो उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार लड़ते आए हैं। लेकिन कांग्रेस का यहाँ पे क्लेम था कि जिन सीटों की मांग उद्धव ठाकरे की पार्टी कर रही है वहां पे उनका कोई वर्चस्व नहीं है, क्योंकि वहां पे अगर हम देखें तो पिछला विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पार्टी का चुनाव हुआ था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने वहां पर एक अच्छा प्रदर्शन दिया था और कांग्रेस वहां पे 5 सीटें जीत कर आई थी। तो कांग्रेस इस बात पे तैयार नहीं थी कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जहां पे कांग्रेस मजबूत है उन सीटों को नहीं छोड़ा जाएगा। और कांग्रेस के जो अध्यक्ष है नाना पटोले, वो विदर्भा की जगह से आते हैं, उस रीजन से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी जिद पे अड़े हुए थे। लेकिन जब दिल्ली में सीईसी की बैठक हुई, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने पार्टी के नेताओं ने ये बातचीत रखी, तो राहुल गांधी की ओर से ये भी कहा गया पार्टी के नेताओं को और स्टेट नेताओं को कि महाविकास अघाड़ी का मिलकर चुनाव लड़ना जरूरी है। आप लोग जाइए, आम सहमति पे काम कीजिए और जल्द से जल्द फैसला कीजिए, क्योंकि अब देखा जाए तो समय बहुत कम है। 25 तारीख जो है नामांकन की आखिरी तारीख है और कहीं ना कहीं आप सूरत हाल में महाविकास अघाड़ी को एक फॉर्मूले पे पहुंचना ही था। तो कल की जब बैठक मुंबई में हुई उसमें तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई। बालासाहेब थोराट जो है उन्होंने उद्धव ठाकरे से अलग मुलाकात की, शरद पवार से अलग मुलाकात की और हमारे सूत्रों का कहना है कि आम सहमति जो है वो महाविकास अघाड़ी में बन गई है। अखिलेश यादव भी 12 सीट मांग रहे थे, क्या वो भी मान गए क्या? देखिए बिल्कुल समाजवादी पार्टी भी वहां पर जो है 12 सीटों की डिमांड कर रही थी। हालांकि अगर देखा जाए तो पिछली बार उनके 2 सिटिंग जो विधायक है वो मुंबई रीजन से आते हैं। 12 सीटों का क्लेम तो हर पार्टी करती है, बड़ी सीटों का क्लेम करती है, लेकिन हमारे सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी को 2 से 3 सीटें जो है वो मिल सकती हैं। इससे ज्यादा सीटें देने पे तैयार कोई भी नहीं है, क्योंकि जो बड़ा क्लेम अखिलेश यादव की ओर से किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे की पार्टी को कि वो बेसलेस है। तो अब जो फॉर्मूला तैयार किया गया है उसमें यही तैयार किया गया है कि 2 से 3 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी को दी जाएगी। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की अगर राहुल गांधी से बात हुई होगी तो वो तैयार भी हो चुके होंगे इस बात को लेकर। चलिए इंतजार रहेगा। आपने कहा शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, ऐलान हो सकता है, औपचारिक ऐलान। और क्या इनमें सीटों का पेच भी सुलझ गया है? अगर संख्या के लिहाज से देखें तो अभी भी 100 से 105 और इस तरह की संख्या है, तो जो प्रॉपर संख्या सामने आएगी वो क्या होगी ये देखना होगा। और सीटों को लेकर अगर कोई पेच है कि सीटों की अदला बदली की बात होगी, क्या उन तमाम मसलों को सुलझा दिया गया है? इंतजार रहेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि वक्त बहुत कम है। कनिका, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।